Hello guys, welcome to our YouTube channel Complexity in Simple Words. What are vectors and scalars? Scalars काफ़ी सारे बच्चों को वेक्टर्स और स्केलर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। हम इस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्केलर्स मीन्स क्वांटिटीज़ दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड कॉल्ड एज स्केलर्स। अब ये magnitude, what is magnitude? Magnitude is nothing but the value. Like let's take an example, temperature. अगर suppose any person asks me what is the temperature to आज का temperature क्या है, so अगर मैंने कहा कि 35 डिग्री सेल्सियस, so this 35 is our value and value is nothing but the magnitude. सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर्स कहते हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि अगर हमारे पास डायरेक्शंस है जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ईस्ट में मेरा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, वेस्ट में 37 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में टेम्परेचर का भी अलग अलग नहीं रह सकता। नेक्स्ट इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब quantities that have both magnitude as well as direction are called as the vectors. अब जहाँ पर स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, मतलब सिर्फ वैल्यू थी, अब यहाँ पर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमने एग्जांपल तो ले लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं समझते। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हम एग्जांपल लें कि यहाँ पर एक पर्सन ए खड़ा है और अगर सपोज़ ये एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया, तो दैट पर्सन हैज़ कवर्ड दी सम डिस्टेंस। इस पर्सन ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब ये गया तो इसने कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर किया। सो आर दिस डिस्टेंस मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये 5 स्टेप चलकर, मतलब ये पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 5 कदम चलकर गया, तो 5 इज़ आर वैल्यू। 5 इज़ आर वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यू क्या है? ये वैल्यू तो हमारा मैग्नीट्यूड है जो हमें यहाँ पर मिला, राइट। लेकिन अब डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारी लेफ़्ट साइड थी और ये हमारी राइट साइड है, तो ये जो पर्सन पॉइंट ए पर खड़ा था वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया। कैसे गया? 5 कदम चल कर गया। 5 कदम चल कर गया तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। वैल्यू जो होती है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड गया है तो ये हमारी डायरेक्शन होगी ना। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी का भी देखेंगे तो वेलोसिटी में भी अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई इंसान अगर गाड़ी चला रहा है, इफ़ एनी पर्सन इज़ राइडिंग अ बाइक, सो उसमें भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। मतलब अगर वो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 50 किलोमीटर पर आवर से अगर बाइक चला रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, तो ये उसकी वैल्यू होगी। एंड वैल्यू मतलब ये उसका क्या हो गया? ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, राइट। और ये जो वो डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वो कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन होगी कि वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या वापस आ रहा है, राइट। तो अगर हम समरी की बात करें, समरी ले अगर हमारे दोनों स्केलर्स की भी और वेक्टर्स की भी, तो समरी क्या आती है कि स्केलर्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, राइट। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि जिसकी सिर्फ वैल्यू हो। लेकिन वेक्टर्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज़
जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन साथ ही उसका डायरेक्शन भी होता है, राइट? सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक, मैग्नीट्यूड, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. Till then, keep learning and keep exploring.